हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेस्कटॉप स्नो पोएम के क्लास 10th की पोएम है, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये नीचे दिया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम चैनल पेनाशी ऑफ इंग्लिश 77। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। देखो आप वर्ड बाय वर्ड जैसे मैं बोलता हूँ आप उसको सुना करो। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। What does the poet say has changed his mood। कवि क्या कहता है जो उसका मूड चेंज हुआ था उसके बारे में। और how has the poet's mood changed, और कवि का मूड कैसे चेंज हो चुका है। तो देखिए बेटा आंसर इसका, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, जो डस्ट ऑफ स्नो वर्ड यूज़ किया गया है पोएम का, उसका मीन्स मतलब है द फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। फाइन पार्टिकल्स का मतलब छोटे छोटे कण। और या फिर फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब होता है गुच्छा। ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो डेल होते हैं, गुच्छे होते हैं, उनकी बात कर रहा है वो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ में आ गया क्या, फाइन पार्टिकल्स ऑफ या फिर फ्लैक्स ऑफ स्नो। अगर कोई पूछता है आप बता देना। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। द सडन, जो अचानक से शावर, बौछार हुई थी, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण की फॉर्म में, जो अचानक से बौछार हुई थी। चेंज्ड द पोइट्स मूड, उसने कवि का मूड, मूड का मतलब यहाँ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था। तो पोइट का मूड उसकी दिमाग की अवस्था को बदल दिया। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। यानी कवि का जो मूड था वो पहले सैडनेस था, दुखी था, और बाद में वो चेंज होके कैसा हो गया, हैप्पीनेस, खुशी वाला मूड हो गया। तो आप बोल सकते हो कवि का मूड चेंज हो गया था, कहाँ से, सैडनेस से हैप्पीनेस। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, कवि ने महसूस किया कैसा, रिफ्रेश्ड, एकदम वो ताज़ा हो गया। एंड वांटेड टू इन्जॉय, और कवि इन्जॉय करना चाहता था। एंड मेक यूज़ ऑफ, और उपयोग करना चाहता था, एक सदुपयोग अच्छा तरीके से, द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन का। देखो कभी भी अगर डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन आता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, मूड कैसे चेंज हुआ, तो आपको यही बताना है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे सर क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना सीखते हैं, आपको पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और आपको ऐसे ही बना के लिखना है कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मूड कैसे चेंज हुआ, सैडनेस से हैप्पीनेस में, और वो एंजॉय करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। व्हाट डज द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी जो हम इसके कवि हैं डस्ट ऑफ स्नो के, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस पोएम के माध्यम से क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए आंसर, द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थ्रू हिज पोइम, अपनी पोइम के माध्यम से, थ्रो का मतलब माध्यम से, और पोइम का नाम लिखो डस्ट ऑफ स्नो। तो कवि उसके बाद सीधा आ जाओगे, वांट्स चाहते हैं, टू कन्वे कन्वे करना, दैट की, इतना पूरा क्वेश्चन से लिखना है। उसके बाद दैट से देखिए आप क्या चाहते हैं वो कन्वे करना, कि द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन लाइफ। ह्यूज का मतलब यहाँ बहुत बड़े से है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। द सिंपल थिंग्स वी डू, जो साधारण चीज़ें हम करते हैं, कैन मेक ऑल द डिफरेंस, वो साधारण चीज़ें बड़े बड़े डिफरेंस ला सकती है, बड़े बड़े अंतर ला सकती है। एंड ब्राइटन ए पर्सनस डे, और वो छोटी छोटी चीज़ें ब्राइटन, उज्ज्वल कर सकती है, ए पर्सनस डे, एक इंसान के दिन को। तो कभी भी हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उन सभी छोटी चीज़ों में हमें खुश रहना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े अंतर ला सकती है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं। ओके।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो कवि हैं वो कैसे इस पोएम में, कविता में नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, प्रकृति के बारे में, मतलब वो क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर लवर। देखो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर लवर नहीं है, जितनी मोस्टली पोएम उनकी नेचर से रिलेटेड है, तो वो एक नेचर लवर है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। यहाँ कहा है कि जो क्रो था, कौवा, एंड द हेमलॉक ट्री, जो पॉइजनस ट्री था, हेमलॉक ट्री, आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा होना, तो वो दोनों ही, ये दोनों ही हेमलॉक और क्रो जुड़े हुए हैं विद बैड ओमेंस, बुरी घटनाओं से, और डेथ, मौत से, एंड फियर, डर से, मतलब ये नेगेटिव चीज़ें हैं। बट फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड दैम वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन फ्रॉस्ट ने बड़े ही सुंदर तरीके से इनको प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। दे ब्रिंग चीयर टू हिम, मतलब एंड आर ए सोर्स ऑफ जॉय। उनका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ भी उनको खुशियाँ लाती हैं उनके लिए, एंड आर ए सोर्स ऑफ जॉय, और ये दोनों ही चीज़ उनके लिए एक खुशी का स्रोत हैं। थ्रू हिज पोएम, अपनी पोएम के माध्यम से, ही कन्वेज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो एक बहुत ही मजबूत संदेश, अच्छा संदेश देते हैं, दैट की एवरीथिंग अराउंड अस इज़ ब्यूटीफुल। देखो कितना अच्छा संदेश दिया है कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं सभी सुंदर हैं। तो भैया वो नेचर लवर हैं, क्रो और हेमलॉक नेगेटिव चीज़ों को बताते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुंदरता से उसको प्रेजेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, एक्सप्लेन। ऐसे ही लाइन्स आती हैं, उन लाइन को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके और लास्ट में बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन करो लाइन को। तो भाई लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। द पोइट वाज फीलिंग, अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा लाइन ने क्या कहा था, कि वो काफ़ी दुखी था, तभी क्रो आया, उसने डस्ट ऑफ स्नो गिराया, उसका मूड चेंज हो गया और उसको लगा कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया। द पोइट वाज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कवि कैसा फील कर रहा था? डिप्रेस्ड, दुखी, एंड होपलेस, निराश। सो इसलिए ही वॉज नॉट इन ए गुड मूड, वो अच्छे मूड में नहीं था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। वैन सडनली ए क्रॉ शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, तभी अचानक से एक क्रॉ, एक कौवा, शुक आता है, एंड डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उसके ऊपर, हेमलॉक ट्री के वो नीचे खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री को शुक करता है, हिलाता है, तो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। दिस स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, इस छोटे और साधारण सी घटना ने चेंज्ड हिज मूड, उनके मूड को चेंज कर दिया। ही रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, द फैक्ट, उनको ये तथ्य महसूस हुआ, दैट कि ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, एंड डिसाइडेड टू इन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं अपना बचा हुआ जो दिन है उसको मैं इन्जॉय करूँगा। तो देखो इसका मतलब ये था, पहले डिप्रेस थे, होपलेस थे, अच्छे मूड में नहीं थे। जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे तभी सडनली एक क्रो आया, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो उसने शुक किया, उसके बाद वो बढ़िया मूड में हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द पोइट स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, जो कवि हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे क्यों खड़े हुए थे? द पोइट वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस, सेम लाइन है, बहुत ही डिप्रेस और निराश फील कर रहे थे। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ सॉरो, वो एक दुख की अवस्था में थे। एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, वो अपने विचारों में खोए हुए थे। ही हैपन टू बी स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, इसलिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए। द इंसिडेंट वाज नॉट प्री प्लान्ड, और ये घटना, उसके नीचे खड़े होने वाली घटना प्री प्लान्ड नहीं थी, पहले से ही प्लानिंग की हुई घटना नहीं थी। तो वो क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि वो डिप्रेस थे, होपलेस थे, उनको, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? सॉरो वाला, दुख वाला था। वो अपने थॉट्स में लॉस्ट थे, खोए हुए थे।
इसलिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए और ये घटना प्री प्लान नहीं थी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ये सारी वर्डिंग ध्यान रहेगी आपको तो आप क्वेश्चंस को बनाकर कर सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट है, बट इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अदर नेचर पोइट्स। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट में और दूसरे जो कवि हैं जो नेचर के बारे में बताते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ऑल अदर नेचर पोइट्स आर नोन, सभी दूसरे प्रकृति कवि जाने जाते हैं, फॉर डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने के लिए, किसका, द वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स, जानी पहचानी सुंदर चीज़ों का। मतलब बाकी जो कवि हैं वो ऐसी ही चीज़ों को लेंगे अपनी पोएम में जिनको आप जानते हो। जैसे आगे देखो, दे हैव डिस्क्राइब्ड, वे डिस्क्राइब्ड कर चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं, किसका, नाइटिंगल, बुलबुल का, द कुकू पक्षी का, द स्नो कवर्ड माउंटेन्स का, बर्फ़ से ढके पहाड़ों का। तो इनको हम सभी जानते हैं। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड ए क्रॉ एंड ए हेमलॉक ट्री, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ किसको डिस्क्राइब किया है, एक कौवे को, एक हेमलॉक ट्री को, जो कि नेगेटिव है। और मोस्टली सभी पोइट जितने भी हैं वो पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात, पोइट्स मेक सिलेक्शन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, कवि नेचुरल थिंग्स जो होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वहीं से चयन करते हैं। कुकू ले लिया, नाइटिंगल बुलबुल ले ली, है ना, प्राकृतिक चीज़ों को लेते हैं। बट फ्रॉस्ट फील्स दैट, लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो महसूस करते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल, प्रकृति में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है वो सुंदर है। सच अ यूनिक, इस प्रकार की एक अद्वितीय थॉट, अद्वितीय विचार, यूनिक थॉट मेक्स हिम डिफरेंट, उनको अलग बनाता है फ्रॉम अदर पोइट्स, दूसरे कवियों से। तो ये डेस्कटॉप स्नो के कुछ क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।